बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा हिंदू था। दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती और वो इसी पर सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तेफाक से इस मुसलमान की बीवी एक रोज छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शोहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर छत से नीचे चली आई, और जब इसके शोहर घर में आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर आज क्या बात है, तू इस कदर गमज़दा क्यों है, तू परेशान क्यों बैठी है। इसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो तू मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की पूजा शुरू कर दो। ये सुनकर इसके शोहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से तू डरती नहीं है? ईमान की दौलत के बाद ये तो कुफर की बातें क्यों कर रही है? और औरत बोली कि मुझे ज़्यादा बातें मत सुनाओ, मैं अब गरीबों की तरह नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों को खुसूसी तौर पर तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। हमेशा बेहतरीन जेवरात इसके पास होते हैं और उम्दा तरीन लिबास इसके जिस्म पर पहना होता है। प्यारे दोस्तों, जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि इसकी औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार भी हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुम्हें रोज़ाना 2 दरहम दिया करूँगा। इन 2 दरहम से तो अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। वो शहर शहर फिरता रहा, गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की। बिलाखिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा। शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। रात को जब घर वापस पहुंचा तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया, मैं बादशाह की खिदमत में था, मुझे उम्मीद है कि मेरा बादशाह मुझे ज़रूर काम देगा। इसकी बीवी बोली, वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो इसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने माल व दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचा इस तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। इसी तरह 29 दिन गुजर गए। अगली सुबह इसकी बीवी इसके पास आई और कहने लगी, मियाँ, या तो तुम मुझे कल मजदूरी ला कर दोगे या फिर मुझे तलाक दे दोगे। ये बात सुनकर शोहर को बहुत परेशानी लाहक हुई। अगली सुबह वो यहूदी के पास चला गया और उसे जाकर कहने लगा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर लगा लूँगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। चुनाचा वो मर्द मोमिन रोज़े की नीयत करके इस यहूदी के साथ काम पे लग गया। इधर दूसरी तरफ इसके घर में इसकी बीवी के पास एक आदमी आया। इसने दरवाज़ा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने इसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा कि ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह के काम में लगा हुआ था, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने अब बादशाह को छोड़ दिया है, लिहाजा ये इसकी इजरत है, ये इसकी मजदूरी है, इसे तुम रख लो।
अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो इसको बहुत सी अजरत और भी मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसको मजीद अजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ हैं, इनमें एक अशरफी कम है, क्योंकि तुम्हारे शौहर ने 29 दिन का काम किया है, 30वें दिन वो किसी और के पास चला गया है। चुनाचा वो औरत इसमें से एक अशरफी लेकर बाजार चली गई। सुनार ने जब वो अशरफी देखी तो 1000 दरहम इसकी कीमत इस औरत के हवाले कर दी। जब शाम को आदमी घर आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ पर गए थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। इसकी बीवी ने कहा कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाक़िया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो इसने अपनी बीवी से कहा कि अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद इस मर्द मोमिन ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों में चला गया, जहां वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ होकर बाकी ज़िंदगी गुजारने लगा और फिर वहीं पर इसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदे को इसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचा 22 दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अल्लाह ताला ही बंदे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। 70 माओं से भी ज़्यादा इसे अपने बंदे की फ़िक्र है। वो अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। बंदा जब अपने रब की इबादत में लग जाता है, अपने रब को अपना सब कुछ समझ लेता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा इसके साथ रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने रब पर भरोसा करने, अपने रब की इबादत करने और इसकी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सवामीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह के वाक़यात वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।